नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज वैज्ञानिक वास्तु और उसके प्रभाव इसके दूसरे अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस अद्वितीय पुस्तक के लेखक हैं संजीव गुप्त। धर्मों में सूक्ष्म शरीर को अत्यधिक महत्व दिया गया है, चाहे उसे आत्मा का नाम दें, चाहे नूर कहें, चाहे ऊर्जा शरीर कहें। विज्ञान भी सूक्ष्म शरीर की मान्यता को अस्वीकार नहीं कर रहा है। सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल शरीर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से ज़्यादा मजबूती से जुड़ा होता है। इन बिंदुओं को मर्म स्थान कहा जाता है। चीनी विधा में इन्हें एक्यूपंक्चर बिंदु भी कहते हैं। हजारों वर्ष पहले ही भारतीय योगियों ने 7 शरीर एवं 7 ऊर्जा चक्रों को स्पष्ट बता दिया था। ये 7 शरीर हैं। पहला स्थूल शरीर, आकाश शरीर, सूक्ष्म शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, वृक्ष शरीर, निर्माण शरीर। इसी प्रकार 7 ऊर्जा चक्र हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार चक्र। फारम सिद्धांत ने परोक्षतः सूक्ष्म शरीर के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया है। फारम सिद्धांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर को विलग किया जा सकता है, क्योंकि मानसिक अनुभूति, इच्छा शक्ति, विचार, स्मृति, बिंब, प्रतिबिंब आदि अभौतिक अनुभूतियां देश काल की पकड़ से बाहर हैं। विज्ञान अभी तक सिर्फ सूक्ष्म शरीर तक ही अपनी यात्रा कर सका है। शरीर का केंद्र मस्तिष्क में होता है तथा इसकी सबसे अधिक सक्रियता सुषुम्ना नाड़ी में होती है। सुषुम्ना से ही स्नायु कोशिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार बायोप्लाज्मा तंत्रिकाओं के उद्गम बिंदु पर भी विद्यमान रहता है। वर्तमान युग में नए वैज्ञानिक उपकरणों जैसे लेजर एंटीना की मदद से शरीर तथा वातावरण की ऊर्जाओं को मापा जा सकता है। जैसे मानव शरीर का औसत ऊर्जा क्षेत्र 6500 बोविश है। मृत शरीर का ऊर्जा 0 बोविश है। मानव शरीर के 7 चक्रों में 6500 से 16000 बोविश तक की ऊर्जा विद्यमान रहती है। धार्मिक स्थलों में 1100 बोविश, भारतीय स्वस्तिक्स में 1,00,000 बोविश ऊर्जा क्षेत्र है। ओम का ऊर्जा क्षेत्र 70,000 बोविश है। मस्जिद में औसतन 12,000 बोविश, बुद्ध स्तूप में
12,022। लाल फूलों में 6,500 से 7,222। अर्थात हमारे चारों ओर, अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का एक समुद्र है जो हर क्षण हमें प्रभावित करता है। वास्तु में दिशाओं का महत्व सर्वाधिक है। दिशा देवता निवास स्थान। पूर्व दिशा में स्वामी हैं इंद्र, निवास स्थान विष्णु सूर्य इंद्र। पश्चिम में वरुण, विश्वकर्मा सागर नदियाँ वरुण। उत्तर दिशा में कुबेर, विशाख स्कंद सोम कुबेर। दक्षिण में यम, गणेश मृत आत्माएं भूत प्रेत यमराज। आग्नेय में मारुति, शरत कुमार सावित्री हनुमान। नैऋत्य दिशा में राक्षस भद्रकाली पितृगण। वायव्य दिशा में शनि कात्यायनी। ईशान दिशा में शंकर महेश लक्ष्मी आदि। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ईशान वायव्य नैऋत्य आग्नेय। दिशाओं के गुण। पूर्व पितृ स्थान है। इस दिशा में खाली स्थान अधिक छोड़ना चाहिए। इससे पुत्र संतति पर भी प्रभाव पड़ता है। पश्चिम, यह दिशा प्रसिद्धि, विजय और विकास को दर्शाती है। पश्चिम दिशा में अधिक ऊंचाई होनी चाहिए और इस ओर पूर्व से कम खाली स्थान छोड़ना चाहिए। उत्तर, यह मातृ स्थान है। इस ओर खाली स्थान छोड़ने से पुत्रियों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दक्षिण दिशा, यह दिशा धन, फसल, सुख और शांति की सूचक है। दक्षिण अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए और इस ओर बहुत कम स्थान छोड़ना चाहिए। दक्षिण पूर्व अर्थात आग्नेय, यह दिशा स्वास्थ्य दर्शाती है। यहाँ रसोई घर होना चाहिए। उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य, यह दिशा व्यवसाय, मस्तिष्क और मित्रता की सूचक है। इस कोने को ढकना नहीं चाहिए। दक्षिण पश्चिम अर्थात नैऋत्य, यह दिशा चरित्र और दीर्घायु की सूचक है। उत्तर पूर्व अर्थात ईशान, यह कोण मालिक, संतति, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। नवां ब्रह्म स्थान। जिस तरह शरीर में नाभि ब्रह्म स्थान है, उसी तरह वास्तु में ब्रह्म स्थान का महत्व है। इसे पूर्ण रूप से खाली रखना चाहिए। इसे भवन का फेफड़ा माना गया है, जिससे भवन श्वास लेता है। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक।